जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मध्य प्रदेश पीएससी प्री एग्जाम रामबाण श्रृंखला में आज हम बात करेंगे उज्जैन संभाग और उसके जिलों में जन्मे कुछ चर्चित व्यक्तित्व। हालांकि अभी हम बात जिला मुख्यालय की कर रहे थे, लेकिन इस बार हम संभाग में जन्मे कुछ चर्चित व्यक्तित्व की बात आहिस्ता आहिस्ता उनके क्षेत्र के साथ करते चलेंगे। ध्यान रखना। तो सबसे पहले उज्जैन संभाग में हम उज्जैन जिले की ही बात कर लेते हैं। महाकाल की नगरी में जन्मे हैं चर्चित व्यंग्यकार साहित्यकार शरद जोशी, जिनके नाम पर मध्य प्रदेश सरकार व्यंग पुरस्कार भी देती है, जिसे शरद जोशी सम्मान के नाम से जाना जाता है। ये शरद जोशी व्यंग्यकार, हरिशंकर परशाई के बाद अगर कोई व्यंग्यकार हुआ है मध्य प्रदेश में तो वो है शरद जोशी, जिन्होंने कहते हैं विक्रम बेताल, सिंहासन बत्तीसी सीरियल लिखे हैं और उज्जैन का ऋण जिन्होंने, विक्रमादित्य का ऋण जिन्होंने चुकाया है। शरद जोशी के बाद कहते हैं कवि प्रदीप, जिन्हें वास्तविक रूप से रामचंद्र द्विवेदी कहा जाता है, जिनका चर्चित नाम है कवि प्रदीप। ध्यान रखना कि कभी कभी व्यक्ति का चर्चित नाम जो होता है वो उसका वास्तविक नाम नहीं होता। आपको मुंशी प्रेमचंद याद होंगे, उनका वास्तविक नाम आपको नहीं मालूम होगा। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। धनपत राय कहलाते हैं मुंशी प्रेमचंद। ऐसे ही आप ध्यान रखना, कवि प्रदीप का चर्चित नाम तो कवि प्रदीप है, लेकिन उनका वास्तविक नाम है रामचंद्र द्विवेदी। एमपीपीएससी भी चर्चित व्यक्तियों के वास्तविक नाम को पूछ रहा है, तो हम आगे की श्रृंखला में चर्चित व्यक्तियों के वास्तविक नाम को भी प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ हमें कवि प्रदीप मिले, जिन्होंने लेखक के रूप में लिखे थे ए मेरे वतन के लोगों। इस गीत को स्वर दिए थे लता मंगेशकर ने, और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद ये गीत सारे लोगों के, सारे राष्ट्र की जुबां पर था। मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। तो वो कवि प्रदीप जन्मे थे उज्जैन के बड़नगर में। बात कर लेते हैं हम, ध्यान रखना, अब बात कर लेते हैं हम देवास जिले की। देवों का वास जहाँ है, चामुंडा देवी का वास जहाँ है, उस देवास में जन्मे चर्चित चित्रकार विष्णु चिंचोलकर, जिनके बारे में एमपीपीएससी पहले पूछ चुकी है। हालांकि उनकी विधा पूछी थी कि विष्णु चिंचोलकर का संबंध किससे है, तो वो चित्रकला से है। अब पूछा जा सकता है कि विष्णु चिंचोलकर का जन्म स्थल कहाँ है, तो देवास में जन्मे थे चित्रकार विष्णु चिंचोलकर। और साथ में ध्यान रखना, कैलाश जोशी मध्य प्रदेश में जनता पार्टी के कहते हैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार, या मुख्यमंत्री जनता पार्टी के माध्यम से बनने वाले, या पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, हाट पिपलिया में जन्म लेने वाले कैलाश जोशी। और ध्यान रखना, ये कैलाश जोशी भले बागली विधानसभा से चुने जाते थे, लेकिन इन कैलाश जोशी का जन्म स्थल है आपका हाट पिपलिया देवास। एक व्यक्ति का नाम देवास के कारण बहुत चर्चित रहता है, और उनका नाम है कुमार गंधर्व, जिन्हें संगीत के क्षेत्र का कबीर कहा जाता है, मालावी लोकगीतों का जिन्हें चेहरा माना जाता है, पर्याय माना जाता है। वो कुमार गंधर्व देवास से तो जुड़े हैं, लेकिन उनका जन्म स्थल देवास नहीं है, वो कर्नाटक में जन्मे थे। और शिवपुत्र उनका वास्तविक नाम था। शिवपुत्र उनका वास्तविक नाम था। यहाँ कुछ वास्तविक नाम तो हमने आपको बता दिए, तो ध्यान रखना, कुमार गंधर्व का कर्म स्थली जरूर देवास थी, लेकिन उनकी जन्म स्थली देवास नहीं थी। आगे हम बात कर लेते हैं शाजापुर की। और शाजापुर, जिसका नाम शाहजहां के नाम पर है, उस शाजापुर में जन्मे एक और साहित्यकार बाल कृष्ण शर्मा नवीन। इन बाल कृष्ण शर्मा नवीन की भी पुस्तकें एमपीपीएससी में लगातार पूछी जा रही है। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन का जन्म स्थल है शाजापुर। ध्यान रखना। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग के उत्तर पश्चिम में स्थित नीमच और मंदसौर जिले की, जिस मंदसौर जिले से टूटकर 1998 में नीमच बना था। पहले ये दोनों एक ही थे, और बाद में जाके नीमच अलग हुआ और मंदसौर भी आपका
अलग हुआ। तो ध्यान रखना, इस नीमच में रंगकर्मी बाबा डिंके का, हमने लिख भी रखा है, नीमच में रंगकर्मी बाबा डिंके का जन्म हुआ है। ध्यान रखना, बाबा डिंके का जन्म हुआ है। और एक चर्चित पुरातत्वविद जिन्होंने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी, वो बांकड़कर, विष्णु बांकड़कर का जन्म भी मध्य प्रदेश के नीमच में हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा विवाद जहाँ आता है कि कोई व्यक्ति जन्म लेते समय मंदसौर में जन्मा था, लेकिन वर्तमान में उनका जन्म स्थल, कहते हैं, मंदसौर के विभाजन के बाद जब नीमच बना तो वो क्षेत्र नीमच में चला गया, इसलिए उनका वर्तमान जन्म स्थल नीमच में ही काउंट किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति हैं सुंदरलाल पटवा, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं, ये कुकड़ेश्वर में जन्मे हैं। और दूसरे व्यक्ति हैं बाल कवि बैरागी। ध्यान रखना, आपके बाल कवि बैरागी, जिनका वास्तविक नाम एमपीपीएससी ने पूछा है, वो बाल कवि बैरागी रामपुर मनासा तहसील में जन्मे थे और वो उस समय मंदसौर में आती थी। लेकिन मंदसौर के विभाजन के बाद जब नीमच बना तो आज ये क्षेत्र नीमच में आता है, इसलिए सुंदरलाल पटवा और कहते हैं बाल कवि बैरागी का जन्म स्थल नीमच माना जाएगा। ध्यान रखना, आप इस पर और भी शोध कर सकते हैं। ध्यान रखना कि इनका जन्म क्षेत्र नीमच माना जाएगा। बात कर लेते हैं मंदोदरी के घर, मंदोदरी की जन्मस्थली मंदसौर की। ये रावण की ससुराल है। मंदोदरी के नाम पर इस जिले का नाम मंदसौर है। हालांकि जो अफीम के लिए, पशुपतिनाथ मंदिर के लिए बहुत चर्चित है, वो जिला मंदोदरी के जन्मस्थल के रूप में जाना जाता है। और यहाँ एक साहित्यकार जन्मी है जिनका नाम है मन्नू भंडारी, और जिन्हें वास्तविक रूप से महेंद्र कुमारी के नाम से जाना जाता है। यही दो तीन वास्तविक नाम निकल के आ गए हैं, मन्नू भंडारी जिन्हें महेंद्र कुमारी के नाम से जाना जाता है, और एक चित्रकार जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम अंतरराष्ट्रीय पटल पर, कहते हैं, चर्चित किया, वो वाजिद अली खां भी जन्मे हैं। कहाँ पर? मंदसौर में। अब बचता है उज्जैन संभाग का रतलाम। ध्यान रखना, हमने आगर मालवा का नाम नहीं लिया क्योंकि आगर मालवा में हमें कोई चर्चित व्यक्तित्व ऐसा नहीं मिला। आप अपना शोध करना, हो सकता है आपको कोई व्यक्तित्व मिल जाए। रतलाम में कहते हैं कि रतलाम में जन्मे हैं मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, ध्यान रखना, कैलाशनाथ काटजू। कैलाशनाथ काटजू का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में, जो रतलामी सेबों के लिए बहुत चर्चित है, कैक्टस गार्डन के लिए चर्चित है। ध्यान रखना, उस रतलाम में जन्मे थे कैलाशनाथ काटजू। तो हमने देखा उज्जैन संभाग में कुछ कलाकार, साहित्यकार, चित्रकार और कुछ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ध्यान रखना, उनका जन्म उज्जैन संभाग में हुआ है। हमने सबसे पहले बात की उज्जैन में शरद जोशी की, फिर बात की आपके कवि प्रदीप की, देवास में विष्णु चिंचोलकर की और कैलाश जोशी की, शाजापुर में आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन की, नीमच में बाबा डिंके की और पुरातत्वविद विष्णु वाकड़कर की। बात की हमने सुंदरलाल पटवा की और आपके, कहते हैं, बाल कवि बैरागी की, जिनका जन्म स्थल आज नीमच में माना जाएगा। बात की हमने मंदोदरी के घर मंदसौर की, उनकी जन्मस्थली मंदसौर की, फिर मन्नू भंडारी जो साहित्यकार हैं उनकी जन्मस्थली की, वाजिद अली खां जो चित्रकार हैं उनकी जन्मस्थली मंदसौर की, और अंत में सेबों की नगरी रतलाम में जन्मे कैलाशनाथ काटजू। तो ये था उज्जैन संभाग और उसके जिलों में जन्मे कुछ चर्चित व्यक्तियों का हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।